और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। अशोक गहलोत, सचिन पायलट हुए शामिल इस बैठक में। हार के कारणों पर इस समय महामंथन यहां पर किया जा रहा है। हार के कारणों पर मंथन होगा। बैठक के अंदर मंथन, विधायक पहुंचने लगे हैं। इस मंथन के अंदर आपको बता दें, पीसीसी हरेंद्र मिर्धा, ब्रिजेंद्र ओला, मुरारीलाल मीणा, श्रवण कुमार, रामकेश मीणा, पीतराम काला, विनोद गोठवाल, सीएल प्रेमी, मनोज मेघवाल, पीसीसी जुबेर पहुंचे हैं। आपको बता दें, जुबेर खान पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण मीणा, डूंगर राम गैदर, मुकेश भाकर और मनीष यादव भी पीसीसी पहुंच चुके हैं। पीसीसी कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी पहुंच गए हैं। पीसीसी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस समय चल रही है। हार के क्या कुछ कारण रहे, उस पर मंथन किया जा रहा है। और मंथन भी जरूरी है क्योंकि तमाम गारंटियों के साथ कांग्रेस सरकार उतरी थी और रिवाज बदलने की यहां पर कवायद चली थी कि राज कायम रहेगा, रिवाज बदलेगा, लेकिन जनता ने जनादेश कुछ अलग ही दे दिया। रिवाज कायम रहा और राज बदल गया। तो राज क्यों बदल गया, उन कारणों का पता लगाया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित तमाम जीते हुए विधायक इस समय इस विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं, मंथन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। सच बेधड़क सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। ये पीसीसी वॉर रूम की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट, तमाम नेता मौजूद हैं। हार के कारणों का मंथन किया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा प्रचार, एक बड़ी जिसे कहा जाए अभियान चलाया गया था। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और एक एक जिसे कहा जाए एक गली मोहल्ला बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने कवर किया राजस्थान का। बावजूद इसके तमाम गारंटियां लेकर मैदान में उतरे, लेकिन सब कुछ असफल रहा। रिवाज कायम रहा, राज बदल गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इन्हीं सब कारणों पर इस समय इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, हार के कारणों का मंथन हो रहा है, तमाम नेता मौजूद हैं। फिलहाल क्या कुछ निकल कर आया है इस मीटिंग के माध्यम से अभी तक सामने? जी देखिए, पिछले आधे घंटे से कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। दोनों जो पर्यवेक्षक हैं, मुकुल वासनिक और जितेंद्र सिंह हुड्डा, वो विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनकी जीत के समीकरण के बारे में पूछ रहे हैं और उनके अगल बगल वाली सीटें वो हार के क्या कारण रहे। साथ ही अब आगे किस तरह सदन से लेकर सड़क तक मुकाबला करना है, जनता के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरना है, इन तमाम तरह की बातचीत यहाँ पर हो रही है। और आखिर में फिर सीएम गहलोत, प्रभारी अध्यक्ष और दोनों पर्यवेक्षक के जो संबोधन है वो भी इसमें हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अपने संबोधन में यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा, हार से हताशा होने की जरूरत नहीं है। वही एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कि नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो दोनों पर्यवेक्षक एक ये प्रस्ताव पारित करा के दिल्ली ले जाएंगे और उसके बाद हाईकमान जो नया नेता प्रतिपक्ष है उसका ऐलान कर सकते हैं। बड़ी संभावना है कि ओबीसी या दलित वर्ग से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष। अभी तक कोई नाम सामने आया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसको लेकर? दिनेश जी, अभी तक कोई नाम सामने आया, कोई लिस्ट में ऐसा नाम चल रहा है अभी जो नेता प्रतिपक्ष होगा, लीड करेगा कांग्रेस को विधानसभा में? और दो तीन संभावनाएं हैं। या तो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को हटाकर नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस दौरान 21 सीटें आई थी, शानदार फ्लोर मैनेजमेंट था, उन्होंने कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ाई थी। तो डोटासरा के अनुभव को देखते हुए क्या उन्हें नया नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है? इसके अलावा हरीश चौधरी, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इन नेताओं के नाम आ रहे हैं जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। ये कांग्रेस के लिए दिनेश बहुत महत्वपूर्ण टाइम है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में तो जरूर हार मिली है, लेकिन अब आगे लोकसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए हार के कारणों का मंथन तो करना ही है, लेकिन लोकसभा में जीत हो उसकी तैयारी भी जरूरी है। उस पर भी चर्चा हो रही होगी इस बैठक में। जी देखिए, बिल्कुल जातिगत सियासी समीकरण साधे जाएंगे क्योंकि अब मई में लोकसभा चुनाव है, तो उसके मद्देनजर रखे ही सारे यहाँ पर फैसले होंगे। और कह सकते हैं सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है कांग्रेस पार्टी ने। 93 में बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद 70 से ज्यादा सीटें आई थी, तो उसके बाद यानी कितने सालों के बाद कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर डेवलप किया है कांग्रेस ने। तो जाहिर सी बात है, किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीट निकाली जाए। हालांकि अभी हार के कारणों की समस्या और नई रणनीति का खाका इस बैठक में तैयार हो रहा है। ये मुद्दा कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीति का नहीं है।
आला कमान का क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आया? दिनेश, आज बैठक हो रही है, मंथन किया जा रहा है हार के कारणों का, कोई दिशा निर्देश आला कमान की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी? देखिए, आज के बाद कह सकते हैं कि दोनों कांग्रेस में ये परिपाटी है, पर्यवेक्षक आते हैं और उस पर चर्चा होती है, रिपोर्ट बिल्कुल हाईकमान को दी जाती है क्या आज के साथ रहे, और उस पर फिर हाईकमान मंथन करता है और उसी के आधार पर, जैसा मैंने बताया, आगे फैसले होंगे नेता प्रतिपक्ष क्या करना है, प्रदेश अध्यक्ष एलडी चुनाव तक रखना है या रखा जाए, तो यही की एक रिपोर्ट इन बैठकों के जरिए तैयार होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय पीसीसी वॉर रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां तमाम बड़े नेता कांग्रेस के इस समय मौजूद हैं। प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय मौजूद हैं। और हार के क्या कुछ कारण रहे, इतना महा अभियान चलाया, प्रचार चला, और उसके बाद अगर हार हो रही है तो इसके पीछे के क्या कारण है ये भी जाने जाएंगे। साथ ही तैयारी की जाएगी लोकसभा चुनाव की, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण समय इस समय चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी और हार के कारणों से क्या कुछ सीख पाती है।